यूक्रेन अब भी जल रहा है, हालात अब भी नहीं बदले हैं। रूस की जीत की चाहत और यूक्रेन को बर्बाद कर देने के मिशन में जरा सी भी ढील नहीं दी गई। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से हथियारों की सप्लाई जारी है, रूस पर लगे प्रतिबंध लागू हैं और ऐसे में रूस को जो भी नुकसान हो रहा है, वो चाहे फिर कारोबार हो या यूक्रेन का वॉर जोन, वजह अमेरिका और पश्चिमी देश हैं। और यही वजह है कि पुतिन के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। यूक्रेन जैसे छोटे से देश से इतनी लंबी जंग, स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों की अकड़ और प्रतिबंधों के शिकंजे ने पुतिन की बौखलाहट को चरम पर ला दिया है। पुतिन ने अब रूस की संसद में यह ऐलान कर दिया है कि अगर साजिशों का दौर बढ़ा तो न्यूक्लियर वॉर रूस की मजबूरी बन जाएगी। विध्वंस का ऐसा विकराल हमला क्या अब विकल्प नहीं, रूस की मजबूरी है? क्या रूस ने जो भी खोया है उसका हिसाब एटम बम के धमाके से ही हो सकता है? क्या पुतिन के दिल में भड़क रही बदले की आग परमाणु धमाके के तूफान से ठंडी होगी? यूक्रेन में रूस का पहला बारूदी ब्लास्ट और फिर युद्ध में अनगिनत ब्लास्ट का सिलसिला क्या धरती के किसी बड़े हिस्से के संपूर्ण विनाश के साथ विराम लेगा? पुतिन के दिल में चल रहे तूफान और दुनिया के शक्तिशाली नेता के दिमाग में चल रहे प्लान का अंदाजा उनके एक बयान से मिल रहा है। यूक्रेन पर हमले के लिए अगर पश्चिम के परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने मॉस्को के खिलाफ कोई साजिश रची तो पूरी मानवता को उसके परिणाम भुगतने होंगे। पुतिन का यह बयान अमेरिका के लिए सीधी धमकी है, लेकिन पुतिन ने अपने बयान में किसी देश का नाम नहीं लिया। ये बातें अपने देश की संसद में कही। पुतिन ने ये बातें अपने देश के नेताओं और जनता से कही। यही वजह है कि पुतिन का यह बयान दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। यूक्रेन जैसे छोटे से देश पर अटैक के बाद अमेरिका ने रूस की छवि एक विलेन के तौर पर बनाई, रूस को मानवता का दुश्मन करार दिया, दुनिया को रूस के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश की। लेकिन अब पुतिन का पलटवार भी असरदार है। पुतिन रूस के लोगों के सामने क्या साबित करना चाहते हैं वो समझिए। पश्चिमी देश रूस को हर तरफ से घेरना चाहते हैं। पश्चिमी देश यूक्रेन में रूस को हराना चाहते हैं। रूस की इमेज को बिगाड़ने की कोशिश जारी है। रूस को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका रूस को कमजोर देश साबित करना चाहता है। पुतिन जानते हैं कि सिर्फ यूक्रेन वॉर ने अमेरिका को रूस के खिलाफ इतना बड़ा मौका दिया है, तो न्यूक्लियर वॉर से क्या होगा। इसलिए अब रूस की तरफ से न्यूक्लियर वॉर के लिए अमेरिका और नेटो को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश शुरू हो गई। पुतिन बार बार दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि रूस परमाणु युद्ध के पक्ष में नहीं है, लेकिन पश्चिमी देश रूस को न्यूक्लियर वॉर के लिए मजबूर कर रहे हैं। एक तरह से कूटनीति में भी ये पुतिन का बाइडेन के नहले पर दहला है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के नाम पर अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई को मजबूरी कहा था। रूस पर प्रतिबंध लगाने को भी अमेरिका ने मजबूरी कहा था। रूस के पड़ोसी देशों को नेटो में शामिल करने को भी सुरक्षा देने की मजबूरी बताने की कोशिश की। यूक्रेन के नागरिकों को शरण देने और ज़ेलेंस्की की मदद को भी मजबूरी ही बताया गया था। अब पुतिन भी उसी मजबूरी वाले पासे को अपने पक्ष में पलट रहे हैं और अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। पुतिन ने संसद में बोलकर रूस की जनता को भी मैसेज दिया है और दुनिया को भी। पुतिन के बयान में रूस की जनता और दुनिया के लिए कई सवाल भी छिपे हैं। सवाल ये है, क्या रूस को यूक्रेन युद्ध बीच में छोड़ देना चाहिए? क्या पुतिन को अमेरिका की शर्तों पर समझौता कर लेना चाहिए? क्या फिनलैंड के नेटो में जाने का विरोध नहीं करना चाहिए?
क्या रूस की सीमा के करीब नाटो की एंट्री को मंजूर कर लेना चाहिए? क्या पश्चिमी देशों की एकजुटता के आगे रूस को घुटने टेक देने चाहिए? अमेरिका ने पुतिन को विलेन करार दिया था और अब ऐसी ही छवि पुतिन अमेरिका की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई रूस का कोई भी नागरिक अपने देश के लिए हार स्वीकार नहीं कर सकता। रूस के नागरिक कभी भी अमेरिका के आगे घुटने टेकने की तरफदारी नहीं कर सकते। वो भी तब जब रूस की ताकत अमेरिका को चुनौती देने की है। वो भी तब जब रूस के पास परमाणु बमों का भंडार है। एक बहुत छोटा सा आंकड़ा देखिए। अमेरिका के पास 5500 न्यूक्लियर हथियार है, जबकि अकेले रूस के पास 6255 एटम बम है। अब आप अंदाजा लगाइए कि रूस ने अपने परमाणु जखीरे से एक भी यूनिट बाहर निकाली तो क्या होगा। सैटर्न या यार्स मिसाइलों से परमाणु अटैक हुआ तो पश्चिमी देशों में कैसी त्रासदी मचेगी, कितना बड़ा महाविनाश होगा और कितने इंसानों की मौत होगी। क्या अमेरिका ऐसे हमलों को रोक सकेगा? अमेरिका या नाटो देश सिर्फ रूस पर जवाबी हमला कर सकते हैं, जिसका अंजाम भी वही विनाश और तबाही होगा। पुतिन जिस परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं, उसकी तैयारी यूक्रेन युद्ध से पहले ही कर ली गई थी, क्योंकि पुतिन को लग रहा था कि यूक्रेन पर अटैक के साथ ही रूस की सेना को नाटो देशों की सेना से भी युद्ध लड़ना पड़ सकता है। पुतिन के तैयारियों का ही नतीजा है कि यूक्रेन युद्ध के बीच ही दुनिया की सबसे लंबी पनडुब्बी बेलगोरोद रूस की नौसेना को मिल गई है। इस पनडुब्बी में न्यूक्लियर टॉर्पीडो ड्रोन है। इन ड्रोन्स के हमले से समंदर में रेडियो एक्टिव सुनामी आ सकती है। ये पनडुब्बी समुद्र में 1700 फीट की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम है, इसलिए इसे रूस का सीक्रेट हथियार भी कहा जा रहा है। नौसेना में शामिल होने के बाद रूस ने इस पनडुब्बी को किस मिशन पर भेजा है, ये भी एक रहस्य है। बेलगोरोड पनडुब्बी की रफ्तार 80 मील प्रति घंटा है। ये अंडर वाटर इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह रूस के लिए काम करेगी। पुतिन जिस न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहे हैं, उसके लिए एक बेलगोरोड पनडुब्बी ही काफी है। खास बात यह है कि बेलगोरोड पनडुब्बी के कैप्टन सीधे राष्ट्रपति पुतिन को रिपोर्ट करेंगे। रूस की खुफिया एजेंसियों और टॉप आर्मी ऑफिसर्स को भी रूस की बेलगोरोड पनडुब्बी के मिशन और वहां पहुंचने वाले ऑर्डर्स की जानकारी नहीं होगी। इस पनडुब्बी की बदौलत न्यूक्लियर फुटबॉल की तरह ही पुतिन के पास अब समंदर में मूव करता एक ऐसा ट्रिगर होगा जिसे दबाते ही किसी भी देश पर न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।